देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 444, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 428। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान को स्थावर स्थानु कहते हैं और स्थावर स्थानु परमात्मा क्या पर्वत और पृथ्वी की तरह जड़ है? मानो ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर जी के मन में उद्भूत हुआ तो भीष्म जी कहते कि नहीं, वह सच्चित स्वरूप है, वह जड़ नहीं है, वह सच्चित स्वरूप है। यह प्रमाणम इस नाम से कहते हैं। प्रमाणम, प्रमाणम का अर्थ है ज्ञान स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा वे प्रार्थनीय है। भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, संविदात्मना प्रमाणम, संवित स्वरूप होने से प्रमाण है। परमात्मा का एक एक नाम नित्य नूतन आनंद को प्रकट करता है। यही विष्णु सहस्त्र नाम की विशेषता है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ब्रह्मचारियों के नाम रखते हैं। अनंत चैतन्य, ज्ञान चैतन्य, विशाल चैतन्य, विवेक चैतन्य, प्रमाण चैतन्य आदि आदि। ऐसा क्यों रखते हैं? इसलिए कि वे सब में चैतन्य का अनुभव करते हैं। भगवान है इसका प्रमाण क्या है? ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसको हम यही कहते हैं कि इस संसार में जो सच्चिदानंद है यही इसका प्रमाण है। हम वेदांती लोग नास्तिकों के समाधान के लिए 4 प्रमाणों का आश्रय लेकर
परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करके दिखाते हैं। हमारे लिए ये प्रमाण है। कौन कौन से? श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण और अनुमान प्रमाण। हम श्रुति पर अधिक बल देते हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। जैसे श्रुति ने कहा ब्रह्मैव इदं सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। और प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देहादि की क्षणभंगुरता तो प्रत्यक्ष ही है ना। आत्मा नित्यम और जगत अनित्यम, ये तो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और हमारे ऐतिह्य प्रमाण यह है कि इतिहास में भागवत के मार्कंडेय ऋषि और रामायण के काकभूषुंडी जी महाराज ने अनंत ब्रह्मांड खाक होते हुए अपने आंखों से देखे हैं। यह ऐतिह्य प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण, जैसे रज्जु पर सर्प दिखाई देता है, स्थानों पर पुरुष दिखाई देता है, शुक्ति पर रजत प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म पर यह जगत प्रतिभासित हो रहा है। परमात्मा के सिवा इस संसार में जो कुछ भी है सो सब मिथ्या ही है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा किसी भी प्रमाणों का विषय नहीं है। वह क्या है? वह अप्रमेय है। परमात्मा के सिवा जो कुछ भी है सो इन 6 प्रमाणों का विषय हो सकता है, लेकिन परमात्मा इन 6 प्रमाणों का विषय नहीं होते। कौन से वे 6 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? देहात्मवादी चारवाक लोग जो है ना, चारवाक, वे ऐसा मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना वही सत्य है। यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये उनका सिद्धांत है। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है वही सत्य है। अनुमान प्रमाण, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वह्नि होती है। यह कनाद और सुगत मतानुयायियों का मत है। वे अनुमान प्रमाण पर अधिक बल देते हैं। शब्द प्रमाण, जैसे अन्य देश में पुत्र हुआ हो या अन्य कोई घटना घटी हो, यह शब्द आप्त पुरुष से सुनकर ज्ञान होता है। सांख्य शास्त्राचार्य कपिल मुनि जी महाराज शब्द प्रमाण मानते हैं। चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण। सादृश्य ज्ञान जन्य ज्ञान होता है ना, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे गाय कैसी होती है तो गवय ये प्राणी की तरह गाय होती है, ऐसा दृष्टांत देते हैं। न्याय शास्त्र करते गौतम ऋषि इस उपमान प्रमाण को मानते हैं। पांचवा है अर्थापत्ति प्रमाण। भूखे मनुष्य के मोटे शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दिन में तो नहीं लेकिन रात में अवश्य भोजन करता होगा। पूर्व मीमांसा वाले प्रभाकर मुनि यह अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। और छठा है अनुपलब्धि प्रमाण। जैसे घट न होने के कारण घट नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। इसे अभाव या अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। भाट्ट मतानुयायी
इस प्रमाण को मानते हैं। और वेदांत दर्शन में तो महाराज इन सभी 6 प्रमाणों को मानते हैं। वेदांत का सिद्धांत स्पष्ट ही है कि जो किसी भी प्रमाण की पकड़ में नहीं आता है ना, वह परमात्मा है। प्रमेय पर अज्ञान का आवरण होने के कारण प्रमाण प्रमेय को पकड़ता है। इसको फिर से सुनिए। प्रमेय पर अज्ञान का आवरण होने के कारण प्रमाण प्रमेय को पकड़ता है, किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण वह अज्ञान से आवृत कैसे होगा? सूरज को अंधकार कैसे ढक पाएगा? परमात्मा में प्रमेयत्व सिद्ध न होने के कारण वह प्रमाणों का विषय नहीं हो सकता। मावली ने अमृतानुभव में कहा है, बहुत सुंदर बात कही। प्रमेय परिच्छेदे प्रमाणत्वनांदे ते काय स्वतः सिद्ध वस्तु ठाई। अरे भाई, परिच्छिन्न वस्तु में प्रमाण प्रमेयत्व होता है, अपरिच्छिन्न वस्तु में नहीं। प्रमाण परिच्छिन्न वस्तु की सिद्धि करते हैं और परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है। परमात्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण वह प्रमाणों का विषय नहीं हो सकता। जैसे वायु सूर्य की आड़ में आए, वायु क्या करता है? सूर्य की आड़ में आए हुए बादलों को दूर करती है। वायु का यही काम है, लेकिन दूसरे सूरज को नहीं बनाती। अथवा हाथ पानी पर आई हुई काई हटा सकते हैं, मगर पानी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारे शास्त्र प्रमाण भी आत्मा के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक अविद्या रूपी मैल है ना, उसको हटाते हैं। शास्त्र अविद्या का नाश करने में सर्वसमर्थ है। वे मुझे निर्माण नहीं कर सकते, माने परमात्मा को निर्माण नहीं कर सकते। वे मेरा बोध नहीं करा सकते। मैं तो भाई स्वयं सिद्ध हूं। परमात्मा को परमात्मा की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। हे प्रभु, आपको तो आपकी ही कृपा से जाना जाता है ना। आप तो सबके हृदय में बैठे हुए हो। और ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। अगा सूर्योदय जालिया, सूर्य सूर्यची पहावा धनंजय, तेवी माते मिया जानावया मीचे हेतु। ये छोटे छोटे दीपक अंधेरे में स्थित वस्तु को तो प्रकाशित करते हैं, किंतु सूरज को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्योदय होने पर सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाता है। वैसे ही मेरे ज्ञान का कारण तो अर्जुन मैं ही हूं। कोई प्रमाण मुझको सिद्ध नहीं कर सकता हूं। संसार में जो कुछ भी ज्ञान है ना, वह परमात्मा से ही प्रसूत हुआ है। जैसे संसार में जो कुछ भी पानी है, उसका आश्रय समुद्र ही है, अथवा जो कुछ भी रोशनी है, उसका आश्रय सूरज ही है। वैसे ही जो कुछ भी ज्ञान है, उसका स्रोत यह प्रमाण स्वरूप परमात्मा ही है। और पंचदशिकार तो बहुत प्यार से कहते हैं, प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणम प्रबलम विना
न नश्यति न वेदांतात् प्रबलम मानमीक्षते। महाभूत प्रकरण में यह 108वां श्लोक है। उपनिषद वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ अपरोक्ष ज्ञान उससे भी प्रबल प्रमाण के बिना नष्ट नहीं हो सकता। और सुनो, वेदांत से अधिक प्रबल प्रमाण इस संसार में देखने में नहीं आता। वेदांत प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेदांत सिद्धांत से प्रकट हुए प्रमाण स्वरूप परमात्मा से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम आपको शरण और प्रपन्न भी है। हम अपने स्रोत को उपलब्ध होवे, हम अपने स्वरूप को जाने, इतने कृपा आप हम पर करिएगा। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है और आप इसे पूर्ण करेंगे, ये हमें आत्मविश्वास है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।